अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा है, सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, या वो लोग जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा था और वो जो है तरहील के जरिए डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए जो है इंडिया चले गए हैं और वो दूसरी वीज़ा पे सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। और दूसरी अपडेट जो है वो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन है, जो लोग ड्राइवर हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर उनके बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं यहाँ पे जो लोग सऊदी अरब में यानी मौजूद हैं। और जो है बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट भी की थी कि वो किसी कंपनी में या किसी कफील के पास जो है काम करते हैं और काफ़ी टाइम हो गया है काम करते हुए, लेकिन अब उनकी कंपनी, उनका कफील जो है उनका इकामा नहीं बना रहा है काफ़ी टाइम से, और ना ही उनको सैलरी मिल रही है। तो कुछ लोगों ने जो है 2-3 दिन पहले जो है कमेंट की थी। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में जो है हम पूरी बात करेंगे। तो कुछ लोगों ने जो है कमेंट की थी, वो बता रहे थे कि हमारा इकामा नहीं बन रहा है, सैलरी नहीं दे रही कंपनी, या कफील के पास काम कर रहे हैं वो इकामा नहीं बना रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, और ना ही जो है वो फाइनल एग्जिट लगा रहा है ताकि हम इंडिया वापस चले जाएं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, या हम किसी एजेंट के जरिए जो है बात करके और अपना फाइनल एग्जिट लगा करके जो है इंडिया चले जाएं, क्या बेहतर रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो है पहले एक न्यूज़ आई है, वो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। शेख यासिर का सवाल है, मेरा इकामा 5 साल से ख़त्म था, सिस्टम में कफील रेड कैटेगरी में था, जिसकी वजह से तमाम मामला सीज थे। कफील ने कफालत तब्दील करने के लिए कहा, मगर मैंने एजेंट के जरिए खरूज लगाया। मालूम नहीं एजेंट ने तरहील के जरिए खरूज लगा दिया था और मैं पाकिस्तान आ गया। 1 बरस पहले मैंने वीज़ा लगवाने के लिए पासपोर्ट जमा किया तो वीज़ा नहीं लगा, क्या अब मैं दोबारा वीज़ा लगवा सकता हूँ? तो देखिए, यहाँ पर जो है उनका सवाल यह है कि वो यहाँ से किसी एजेंट के जरिए से जो है चले गए थे तरहील के जरिए अपने मुल्क में, और अब उन्होंने पासपोर्ट दिया है वीज़ा लगवाने के लिए, पर उनका वीज़ा नहीं लग रहा है। तो क्या ऐसी सूरत में जो है उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसके जवाब में यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने पहली गलती तो ये की है कि जब इनका मुसस्सा जो है कफील की कंपनी थी वो रेड लिस्ट में जो है चली गई थी, तो ऐसी सूरत में जो वर्कर होते हैं उनको इजाज़त मिल जाती है किसी दूसरी जगह काम करने की, यानी कफालत कराने की। और ऐसी सूरत में जो है वो कफालत करा सकते हैं दूसरी जगह, कोई मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने जो है यानी कफालत जो है चेंज नहीं करी, दूसरा कफील के पास वो नहीं गए काम करने के लिए, और किसी एजेंट से जो है तरहील के जरिए, डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए वो अपने मुल्क में चले गए। ये सबसे बड़ी गलती की है उन्होंने, क्योंकि डिपोर्टेशन यानी जो सेंटर होता है जिसको डिपोर्ट किया जाता है किसी बंदे को यहाँ से, तो वो किसी जुर्म के अंदर ही, यानी कि उसने कुछ क्राइम किया है, यहाँ पे कोई गलती की है, वो जो है पूरी फाइल बनती है और उसमें वो लिखते हैं कि इसने जो है ये जुर्म किया है और इसके तहत जो है इनको डिपोर्ट किया जा रहा है सऊदी अरब के से, और इनके ऊपर इतने साल के लिए जो है बैन लगाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जिस एजेंट से इन्होंने काम कराया है, और जो है मैं ये चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले एक बंदे ने कमेंट की थी और वो यही जो है बात उन्होंने मुझसे मालूम की थी कि जो मेरा कफील है वो ना ही सैलरी दे रहा है और ना ही जो है मुझे फाइनल एग्जिट भेज रहा है और ना ही मेरा इकामा बना रहा है। तो क्या मैं भाग जाऊँ और डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए जो है इंडिया चला जाऊँ, तो या किसी एजेंट के जरिए जो है मैं अपना काम करा के और फाइनल एग्जिट लगा के जो है यहाँ से चला जाऊँ तरहील के जरिए? यही गलती देखिए इन्होंने की है, और इन्होंने जो है यानी बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके आपको, क्योंकि जो एजेंट होता है, जो एजेंट लोग काम करते हैं, वो किसी यानी कोई एक जुर्म जो है वहाँ पे लिखवाएंगे वो कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है और इनको जो है यहाँ से डिपोर्ट करना है। और वो वहाँ पे जो है जो आपने क्राइम करा है, जो गलती करी है, उसके तहत जो तहकीकाती अफसर जो है मौजूद होता है, जो रिपोर्ट बनाएगा आपके वहाँ पे, उसके ऊपर जो है डिपेंड होता है कि वो कितने साल के लिए आपको बैन कर रहेगा सऊदी अरब के लिए। कम से कम 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या पूरी ज़िंदगी भर के लिए भी बैन किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जो है सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, आपको जो है अपने कफील के पास से भागना नहीं है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से नहीं भागना है, क्योंकि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो है रिक्वेस्ट करें अपने कफील से, अपनी कंपनी से। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 मार्च 2021 से सारे सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएंगे। आपका जो यानी कि जो आप काम करेंगे यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे जो है हो जाएगा सारा। 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर अगर आप एग्री होंगे तो अगर आपको नहीं करना काम, तो आप नॉर्मली यहाँ से फाइनल एग्जिट लगा करके, और फाइनल एग्जिट भी आप अपने अपशेयर अकाउंट से लगा सकते हैं, छुट्टी भी अपने अपशेयर अकाउंट से लगा सकते हैं। किसी दूसरे कफील के पास काम करना चाहते हैं तो खुद अपनी मर्जी से किसी भी यानी जगह आप जो है कफालत ले सकते हैं। यानी बहुत सारी जो है इसमें सहूलियत मिल जाएंगी। तो अगर आप कि कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है,
आपका कफील सेल ही नहीं दे रहा है तो भागना नहीं है आपको वहां से अभी, क्योंकि 14 मार्च में सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अगर जो है आपकी कंपनी आपका कफील जो है आपको सेल ही नहीं दे रहा, आपका इकामा नहीं बना रहा है, तो बेहतर है कि आप जो है इंडियन एम्बेसी में चले जाएं और वहां पर उनको पूरी बात बताएं जा करके कि हमको जो है सेल ही नहीं मिली है, हमारा इकामा एक्सपायर है। तो वो इसके बारे में आपको मजीद जो है जानकारी देंगे, वो आपकी जो है हेल्प करेंगे वहाँ पे कि आपको जो है लेबर कोर्ट जाना चाहिए, उन पे केस कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए आप जो है लेबर कोर्ट जाते हैं और अपने कफील पे कंपनी पे केस कर देते हैं और यानी कि आपकी बात सच हुई, तो आपको ये साबित करना होगा कि आप जो है बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वाकई में आपको जो है सैलरी नहीं मिल रही है। और अगर ऐसी सूरत में आप जो है बिल्कुल ठीक हुए तो आपको नॉर्मली यहाँ पर या तो आपको सैलरी दी जाएगी, आपका हिसाब जो है वो दिलवाया जाएगा, या अगर जो है आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो नॉर्मली फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। और यही बात जो है उन लोगों के लिए है जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा हुआ है, यानी वो किसी कफील के पास या कंपनी में काम करते थे और वो वहां से भाग गए और कंपनी ने या उनके कफील ने उनके ऊपर हुरूब लगा दिया है। अगर उनके ऊपर वो जो है जाना चाहते हैं नॉर्मली यहाँ से सऊदी अरब से, यानी डिपोर्टेशन या तरहील के जरिए जो है नहीं जाना चाहते वो, तो उनको यानी लेबर कोर्ट में यह साबित करना होगा कि उनके ऊपर जो हुरूब लगाया गया है वो गलत है। अगर वो ये साबित कर देते हैं तो नॉर्मली यहाँ से फाइनल एग्जिट लगा करके वो जा सकते हैं आराम से। क्योंकि अगर आप जो है किसी एजेंट से काम कराएंगे तो वो पता नहीं वहां पे क्या लिखवा देगा आपकी रिपोर्ट में, और आपको कितने साल के लिए जो है बैन कर दिया जाएगा इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलने का। तो बेहतर यही है कि आप जो है नॉर्मली यहाँ से फाइनल एग्जिट वीजा लगवा कर ही इंडिया जाएं। और दूसरी अपडेट जो है उन लोगों के लिए है जो लोग ड्राइविंग करते हैं सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि अभी मरूर ने कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। अगर आप जो है अपनी लाइन में जा रहे हैं गाड़ी लेकर के और अचानक से आप जो है अपनी लाइन जो है चेंज करते हैं तो उस पर 500 रियाल का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। और ऑटोमेटिक जो है कैमरे लगाए गए हैं रियाज में, जद्दा में, दम्माम में, जो कि आज से ही शुरू हो जाएंगे। और मरून ने जो है इससे बचने का भी तरीका बताया है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको किस तरह से जो है लाइन चेंज करनी है। पर जो है मरून ने बताया कि आपको राइट साइड में अगर जाना है या लेफ्ट साइड में अगर जाना है तो काफ़ी वक्त पहले आपको इंडिकेटर देना होगा। यानी काफ़ी वक्त पहले का मतलब ये है कि लगभग 100 मीटर या 150 मीटर का फासला होना चाहिए। इंडिकेटर तो सभी देते हैं, मगर यहाँ पे जो खबर आई है वो ये है कि काफ़ी वक्त पहले जो है इंडिकेटर देना होगा कि आप किस तरफ जो है लाइन अपनी चेंज करना चाहते हैं। और ये भी आपको देखना होगा कि जिस जगह जो है आप यानी जिस तरफ आपको लाइन चेंज करनी है क्या वहाँ पर लाइन चेंज करना कोई ट्रैफिक वायलेशन तो नहीं है। और ये भी जो है ख्याल रखना होगा क्या उस तरफ जो है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बताया कि इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा कि आप जो है लाइन चेंज कर रहे हैं क्या इससे आपको या दूसरे जो ड्राइवर हैं जो गाड़ी चल रही हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो है कुछ जरूरी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।